हे पावना तुआ, हे पावना तुआ, हे पावना तुआ, हे पावना तुआ। मुझे वरदान देने, आशीष देने, हे पावना तुआ। मुझे वरदान देने, आशीष देने, हे पावनात्मा तुआ। प्रभु, मैं इस वक्त मेरे जीवन को परिपूर्ण समर्पण करते हुए आशीष के लिए, आत्मा के अभिषेक के लिए मैं आया हूँ। प्रभु, स्वर्ग से पवित्र आत्मा मेरे जीवन में, इस प्रार्थना में कितने लोग आशीष चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, कितने घर में शांति चाहते हैं, नया आशीष प्रभु आत्मा से अभिषेक हम चाहते हैं। आत्मा के अभाव में, पवित्र आत्मा के अभाव में हमारे अंदर उत्साह नष्ट हो गए हैं, प्यार नष्ट हो गए हैं, भलाई करने में उत्साह नष्ट हो गए हैं, विश्वास के जीवन कितने में कमजोर बन गए। वो प्रभु नए आशीष के लिए, वचन पढ़ने के लिए, वचन सीखने के लिए, वचन पर चलने के लिए, भलाई और अधिक से अधिक करने के लिए प्रभु आत्मा भर दे। मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला। मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला। ओ जीवन दादा, मुक्ति प्रदाता, हे पावनात्मा तुआ। जीवन दाता, मुक्ति प्रदाता, हे पावनात्मा तुआ। हे पावनात्मा तुआ, हे पावनात्मा तुआ। आत्मा आइए, स्वर्ग से पवित्र आत्मा नया अभिषेक देने के लिए और वरदान मेरे जीवन में, आशीष मेरे जीवन में प्रदान करने के लिए आत्मा, स्वर्ग से आत्मा आइए। दुख दूर कीजिए, संकट दूर कीजिए, सारे बोझ दूर कीजिए। आंख खोल दे, मन खोल दे, नया शक्ति दे, नया अभिषेक दे। मुझ में ज्ञान की ज्योति जला, दिल में ज्योति जला। मुझ में ज्ञान की ज्योति जला, दिल में ज्योति जला। हे ज्ञान दाता, शक्ति प्रदाता, हे पावनात्मा तुआ। हे ज्ञान दाता, शक्ति प्रदाता, हे पावनात्मा तुआ। हे पावनात्मा तुआ, हे पावनात्मा तुआ। हे पवित्र आत्मा, मैं पुकारता हूँ। हे आत्मा, स्वर्ग से आत्मा, यीशु की आत्मा, स्वर्ग पिता के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से हम स्वीकार करते हैं। त्रित्व ईश्वर के आगे हम स्वीकार करते हैं।
आत्मा आइए ये देश के लिए, हमारे हर समस्याओं में प्रभु की आशीष, हम सबों के लिए आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु आत्मा से भर दे, अभिषेक कर दे, शक्ति दे, अभिषेक दे। आराधना 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 आराधना। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। प्रिय मित्रों, पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए सब लोग प्रार्थना करना। प्रभु इस संसार में हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान हम सबों के लिए प्रदान किया है, वो है पवित्र आत्मा। इसलिए प्रभु यीशु स्वर्ग से ये सब छोड़कर हमारे बीच में रहते हुए, हमारे साथ रहते हुए हमें सिखाया है, आप लोग पवित्र आत्मा अभिषेक, आत्मा के अभिषेक प्राप्त करेगा। आत्मा आप लोगों पर उतरेगा, वो सामर्थ्य प्रदान करेगा। इसलिए वो शक्ति और सामर्थ्य द्वारा हम साक्षी बन जाएंगे। स्वर्ग राज्य निर्माण कार्य करने के लिए हमारे अंदर शक्ति क्रियाशील बन जाएगा। लेकिन इसके विरुद्ध इस संसार में हमारे जीवन में हमें नष्ट करने के लिए हमारे जीवन में ऐसे दुष्ट आत्मा भी हमें बुराई करने के लिए प्रेरणा देता है। दुष्ट आत्मा एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए, बुराई करने के लिए, गुस्सा करने के लिए, नफरत करने के लिए प्रेरणा देता है। इसलिए सुबह की प्रार्थना में हम सब समर्पण करते हैं, शाम की प्रार्थना में और प्रभु के आगे, और हम ये स्वीकार करते, प्रभु आत्मा द्वारा मैंने सुबह क्या प्रार्थना किया, क्षमा देने के लिए, भलाई करने के लिए, वचन सीखने के लिए और एक दूसरे को प्यार करने के लिए। ऐसे मेरे प्रार्थना प्रभु आप सीख लिया, प्रभु हमें ऐसे सीख लिया, सिखाया है, इसलिए हम सीख लिया। इसलिए प्रभु हम खुश, हमारे जीवन में खुश हो गए, खुशी इसलिए मिल गए। कारण क्या है, तू ये विपत्ति के समय, प्रलोभन के समय, पाप के ये रास्ते में हम ऐसे कितने चलने के लिए संभावना थे, ऐसे कितने अवसर थे, लेकिन तू संभाला है, तू संरक्षण दिया है, और पाप छोड़ने के लिए, बुराई छोड़ने के लिए तू हमको आशीष दिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, जो भलाई हम करते हैं वो आत्मा से हम करते हैं, जो बुराई हम छोड़ देता है वो आत्मा से हम करते हैं। संत बेसिल वो उसने कहा, हमको खेलने के लिए शक्ति नहीं चाहिए, नहीं खेलने के लिए शक्ति चाहिए। अर्थ क्या है, मतलब एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए हमको शक्ति नहीं चाहिए, लेकिन एक दूसरे को प्यार करने के लिए हमको शक्ति चाहिए। इसलिए पाप करने के लिए, पाप के बंधन में ऐसे फंस कर, ऐसे पाप करने के लिए हमको शक्ति नहीं चाहिए, ये दुर्बलता है। लेकिन पाप छोड़ने के लिए, पाप ये सब बुराई छोड़कर पश्चाताप करते हुए भलाई करने के लिए, प्यार करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए शक्ति चाहिए। वो शक्ति है पवित्र आत्मा। प्रिय मित्रों, यीशु इसलिए हमें स्वतंत्र किया है। हम ईसाइयों का जीवन में, हर मसीह क्रिश्चिय विश्वासियों के जीवन में सबसे बड़ा आनंद इसलिए है, वो स्वतंत्रता, वो हमारे जीवन में आजादी वो देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, कैसे ये आजादी है हमारे जीवन में, ये प्यार का, ये स्वतंत्रता का जीवन कैसे प्रभु देता है। आत्मा हमारे जीवन में कैसे ये क्रियाशील, मतलब हमारे जीवन में पाप छोड़ने के लिए आत्मा कैसे हमारे जीवन में शक्ति प्रदान करते हैं। प्रिय मित्रों, यीशु अपने वचनों पर जो विश्वास किया, ऐसे लोगों को देखकर कुछ यहूदी लोग
प्रभु के पास उसके वचन सीखने के लिए आग्रह के साथ प्रभु के पास आया है। बहुत देरी लोग, वहां यहूदी लोगों के बीच में बहुत देरी अधिकारी लोग प्रभु के विरुद्ध थे, प्रभु से ऐसे गुस्सा करने के लिए आए थे। लेकिन प्रिय मित्रों, कुछ यहूदी लोग, ज्यादा नहीं, कुछ यहूदी लोग जो उनमें विश्वास किया, उनसे ईसा ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होंगे। इसलिए प्रभु के वचन पर जो विश्वास करते हैं वो शिष्य बन जाते हैं। प्रभु ऐसे केवल 12 शिष्यों को बुलाया। कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं बाकी सब लोग शिष्य गण नहीं है, शिष्य नहीं है। प्रभु ने क्या कहा, तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। ये प्रिय मित्रों, हमारे विश्वास यह है, हमारे प्रार्थना में ये अभिषेक यह है, छुटकारा यह है। वो स्वतंत्र कितने, जो बातों में हम फंस गए हैं, जो बात हमारे ऊपर और हमारे अधीनता रखकर हमको दुख देता है, जो व्यक्ति ऐसे हमारे विरुद्ध, जो ऐसे हमारे आजादी के विरुद्ध मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, पारिवारिक जीवन में ऐसे जो क्षेत्र में हमको आजादी नहीं, आराम नहीं और ये विश्वास नहीं, हल्का नहीं, बोझ है, टेंशन है, ऐसे प्रिय मित्रों हमारे अंदर ऐसे निराशा है, डर है, यह दूर करने के लिए प्रभु ने कहा, क्या कहा, आत्मा आएगा, पुत्र स्वतंत्र करेगा, वो स्वतंत्र बना देगा। इसलिए वो गुलाम जो ऐसे दासता में, वो दासता के बंधन आत्मा द्वारा प्रभु ने, इसलिए यीशु क्या दिया है, आत्मा दिया है। ये आत्मा द्वारा हमारे बंधन दूर चले जाएगा, हम छुटकारा पाएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, वचन कितने जोर से हम स्वीकार करना, मैं जानता हूं तुम लोग ये पाप करते हैं तो पाप का दास है। इसलिए मेरे पास आओ पुत्र, इसलिए पुत्र के साथ, मसीह के साथ तुम जीवन बिताने के लिए, और तुम्हारे जीवन ऐसे पुत्र के साथ रहकर उसके शिक्षा, उसका शिक्षा क्या है, और इसके बातें सुनना है, कान लगाकर सुनना है, इसमें ध्यान रखना है। इसलिए वो कहने पर, प्रभु के कहने पर प्रिय मित्रों स्वतंत्रता है, बंधन नहीं है, दुख का बंधन नहीं है, रोग बीमारी का बंधन नहीं है, सब क्षेत्रों में हमको छुटकारा है। प्रिय मित्रों, पेत्रुस के जीवन में इसलिए आत्मा कैसे क्रियाशील बन गए हैं, मतलब उसके ये पराजय कितने, अगाध दुख में मछली नहीं मिल गए थे, नहीं मिलने पर उसके अंदर कितने दुख थे, लेकिन यीशु उसके पास आया, वचनों द्वारा उसे संचालित किया, और पेतरुस ने क्या कहा, प्रभु मैं आपके कहने पर जाल डालूंगा। प्रिय मित्रों, ऐसे कहने पर ईश्वर की वाणी हमको छुटकारा देते हैं। ईश्वर की वाणी हमें दुख संकट से, बीमारी से, हर कठिनाइयों से, दुष्टात्मा के बंधनों से हमें छुड़ाते हैं। इसलिए वो वाणी भेजकर विपत्ति से छुड़ाया है हमारे बच्चों के लिए। इसलिए परीक्षा, एग्जाम में बहुत देरी बच्चों के अंदर डर है, और हम पारिवारिक जीवन में ऐसे पति के बारे में, बच्चों के बारे में, और जीवन साथी के बारे में, और माँ बाप के बारे में, और जो क्षेत्र में हम हल्का नहीं, बोझ है, स्वतंत्रता नहीं। प्रिय मित्रों, यीशु के पास आओ, यीशु से प्रार्थना करो, यीशु से आत्मा हम प्राप्त करने पर। पेतरुस के घर में सासू माँ
बुखार के कारण पड़ गए थे, लेकिन यीशु आया, वो बीमार प्रभु के ऊपर, प्रिय मित्रों, बीमार को, ये कितने बड़ा बीमार होगा, छोटा होगा, वाणी, ईश्वर की वाणी, प्रभु का वचन वो दूर करते हैं कितने। इसलिए शैतान के और शक्ति द्वारा, शैतान कितने लोगों के अंदर घुसकर ऐसे शैतान कितने लोगों के अपने अधीनता में रखे थे। यीशु आया, यीशु आकर शैतान को हटाया है, शैतान को उसने हराया है। इसलिए पेतरुस ने, कैसे हम शैतान के ऊपर हम कैसे विजय पाएंगे? यीशु ने क्या कहा? प्रार्थना और उपवास करो। इसलिए प्रभु का शक्ति, ये प्रार्थना में शक्ति है, ये आत्मा के अभिषेक, प्रार्थना में ये शक्ति है, अभिषेक है। प्रिय मित्रों, वह हम छुटकारा है। उपवास करो, प्रार्थना करो, शैतान भाग जाएगा। इसलिए प्रार्थना के अभाव में, प्रार्थना और ईश्वर से, ईश्वर के आगे स्तुति और आराधना के हवा में ऐसे शिथिल मन, ऐसे रुचि नहीं है, इसमें इच्छा नहीं है, आनंद नहीं है, ऐसे लोगों के अंदर क्या होगा प्रिय मित्रों? वे लोग दौड़ते हैं संसार के पीछे, दारू के पीछे, दारू पानी पीने के लिए, और व्यभिचार के पीछे, और ऐसे और कितने बड़े बड़े पाप, ऐसे हत्या, चोरी करते हैं, घूस मांगते हैं, गुस्सा करते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे सबके अंदर ये शैतान अधिकार पाया है। तो करो स्तुति, स्तुति के समय स्वर्ग से आशीष है, स्तुति के समय, आराधना के समय छुटकारा है, चंगाई है। वो आत्मा वो देने के लिए हमें बुला रहे हैं, आत्मा के अभिषेक के लिए हमें बुला रहे हैं, आत्मा के शक्ति के लिए हमें प्रभु बुला रहे हैं। इसलिए हम जोर से, हे आत्मा, मैं पापी हूं, मैं दुर्बल हूं, मैं अशक्त हूं, आत्मा के अभिषेक के लिए मैं चाहता। यीशु ने कहा, पवित्र आत्मा आप लोगों पर उतरेगा, वो सामर्थ्य प्रदान करेगा, साक्षी बन जाओगे। इसलिए बंधन खोलेगा, प्रभु रास्ता मार्ग दिखाएगा, और नया अभिषेक वो प्रदान करेगा, नया जीवन वो प्रदान करेगा मेरे बच्चों के जीवन में, और मेरे देश में, और मेरे जीवन साथी, और मेरे माँ बाप, और मेरे परिवार में, और कलीसिया में, और सभी युवती युवाओं के जीवन में वो आएगा। रोगियों को प्रभु अच्छा करेगा, दुखियों के ये दुख बंधनों से छुटकारा वो प्रदान करेगा, पाप बंधनों से वो बचाएगा। ये विश्वास के साथ हम गाएंगे। आत्मा से भर दे, अभिषेक कर दे, सामर्थ्य से मुझे भर दे, आत्मा से भर दे, अभिषेक कर दे, सामर्थ्य से मुझे भर दे, अपना बना दे, पवित्र कर दे, प्रेम से मुझे भर दे, अपना बना दे, पवित्र कर दे, प्रेम से मुझे भर दे। आत्मा, स्वर्ग से आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। स्वर्ग से आत्मा हमको प्रदान किया है। वो आत्मा द्वारा हम प्यार करते हैं, वो आत्मा द्वारा हम भलाई करते हैं, वो आत्मा द्वारा हमारे बच्चे विजयी और सफलता वो जीवन में प्राप्त करते हैं, आशीष हम प्राप्त करते हैं। और इसलिए हम एक साथ गाएंगे, आत्मा तू आ, आत्मा तू आ, आत्मा तू आ,
इस वक्त हम आराधना पवित्र परम प्रसाद के आगे हम स्वीकार करते हैं प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य। और प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, मेरे जीवन में दया प्रकट कीजिए और आत्मा चाहिए, ज्ञान चाहिए और बल चाहिए। स्वर्ग से आत्मा उतराइए हे पिता, यीशु के नाम से हम चाहते हैं पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए, इसलिए हम जोर से स्वीकार करते हैं। आत्मा दुआ, आत्मा दुआ, आत्मा दुआ, आत्मा दुआ, आत्मा दुआ, पवित्र आत्मा से भर दे, अभिषेक कर दे, सामर्थ्य से मुझे भर दे। आत्मा से भर दे, अभिषेक कर दे, सामर्थ्य से मुझे भर दे। अपना बना दे, पवित्र कर दे, अपना बना दे, पवित्र कर दे, प्रेम से मुझे भर दे। आत्मा दुआ, आत्मा दुआ, आत्मा दुआ, प्यासे हम तेरे पास आए, प्यासों की प्यास बुझाता है तुम। प्यासे हम तेरे पास आए, प्यासों की प्यास बुझाते हैं हम। ओ मैं कमजोर हूँ प्रभु, तू कमजोरों को चलाता है, ये मेरा विश्वास है। ओ प्रभु तू ताकत देता है, इसलिए तूने कहा जो थके हुए बोझ से दबे हुए लोगों वो मेरे पास आओ। मैं कमजोर हूँ, तुम कमजोर हो, चलाता है ताकत देता सदा। मैं कमजोर हूँ, वो कमजोर हो, चलाता है ताकत देता सदा। पवित्र आ
अपना बना दे, पवित्र कर दे, प्रेम से मुझे भर दे। अपना बना दे, पवित्र कर दे, प्रेम से मुझे भर दे। आराधना आपा की आराधना, अब्बा पिता की आराधना, आपा की आराधना, अब्बा पिता की आराधना, आबा की आराधना, अब्बा पिता की आराधना। आपको आराधना, आंख खोल दे, हृदय खोल दे, मन खोल दे। यीशुआ, 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 आओ आओ आत्मा, आओ आओ आत्मा, आओ आत्मा, आओ आत्मा, आओ आत्मा, स्पर्श कीजिए, आत्मा से भर दे, लहू पवित्र लहू, आत्मा की शक्ति मेरे नश नशों में, ओ प्रभु हर जीवन के और शरीर के हर अंगों में प्रभु, हर क्षेत्रों में प्रभु स्पर्श कीजिए। प्रभु ने कहा, जो कुछ मांगो, जो मेरे नाम लेते हुए प्रार्थना करते और मेरे वचन पर विश्वास करते, मेरे बातों मानते हैं, प्रभु का वादा है। वो वचन हमारे जीवन में शक्ति और छुटकारा चंगाई वो देता है, उसका वादा है। इसलिए उसका लहू हमें शुद्ध करते हैं, वो लहू हमें शुद्ध करते हैं। वो लहू द्वारा हमारे शरीर में और मन में, जीवन में नया शक्ति स्फूर्ति मिलती है। पवित्र कर दे, शुद्ध कर दे पावन लहू से, शुद्ध कीजिए। स्वर्ग से आत्मा उतर आइए, हम पर आइए, उतर आइए, पवित्र कर दे, शुद्ध कीजिए, स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए। आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे। आराधना 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 आराधना। कई प्रकार की बीमारियों को प्रभु अच्छा किया है, दुष्ट आत्मा प्रभु दूर कर दिया है, बच्चों को ज्ञान दिया है, परिवार में प्रभु आशीष दिया है, देश में सबों के लिए प्रभु
ओ संरक्षण देता है, अनुग्रह देता है, आशीष देता है यीशु। इसलिए हम मिलजुल कर गाएंगे, पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा